नमस्कार दोस्तों। मन तो नहीं करता कि अपने देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठाऊं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पर उंगलियां तो उठेंगी ही। देखिए, अगर धार्मिक आस्था की बात करें तो धार्मिक आस्था हमारे देश में सबसे ऊपर है। कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल दल, कोई भी राजनेता, ये इस मुद्दे पर आकर सब एक सफ़े पर आ जाते हैं, एक लेवल पर आ जाते हैं। और किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि आप बायस्ड हैं, आप पक्षपातपूर्ण हैं या आप निष्पक्ष हैं। सबका अपना अपना हित है, अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी हमारे देश में कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना के काल में स्थिति इतनी ख़राब है, देश में हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और इस इतने बड़े देश को सभी आदमियों को 2-2 डोज लगवाने में बरसों लगने वाले हैं, जिस गति से अभी ये काम चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच राजनीतिक दल और जितने भी पॉलिटिकल सेटअप हैं हमारे देश के, वो सब अपने अपने तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। किसी को ये लग रहा है कि अगर मैंने फलां धार्मिक आयोजन को इजाज़त नहीं दी तो कहीं मेरे वोट ना चले जाएं। किसी को ये लग रहा है कि मुझे फलां को इजाज़त देनी ही देनी है, वरना मेरे सारे वोट बैंक का बट्टाधार हो जाएगा। अभी मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा। पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पर लाइव भी किया था। जगन्नाथ की जो पूरी जगन्नाथ की जो यात्रा होती है, उसको बहुत ही कोविड रेस्ट्रिक्शंस के तहत उसका पालन किया गया। बहुत लिमिटेड लोग उसमें रथ को खींच रहे थे। मैंने उसको वीडियो लाइव आपको दिखाया था, उसका पूरी से मैंने सीधा प्रसारण कराया था। तो उसके देखने के बाद मुझे ये लगा था कि धार्मिक आयोजनों को नियंत्रित किया जा सकता है अगर सरकारें चाहें तो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दे दी थी और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड परमिशन थी कि हम सीमित लोगों को जाने देंगे, कोविड टेस्ट कराना होगा, ये वो कराना होगा। लेकिन सबको पता है कि ऐसा संभव नहीं था। हालांकि जहां से कांवड़ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, वहां पर उत्तराखंड की जो सरकार थी और नए सीएम जो वहां के बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई हम कोविड यात्रा बिल्कुल कांवड़ यात्रा को नहीं होने देंगे। कांवड़ और कोविड एक जैसा नाम लग रहा है कि हम कांवड़ यात्रा को नहीं होने देंगे और जो भी हरिद्वार में आएगा उसे यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा और उसे अपना RT-PCR का निगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट दिखाना होगा। तो उन्होंने एक तरह से सख्ती दिखा दी थी इस पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा। 1-2 दिन जवाब तलबी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बिल्कुल भी इस यात्रा की इजाज़त नहीं देंगे। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कह दिया कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो हमारी क्या औकात रह गई है। ये एक पॉलिटिकल गेम था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देख लिए, हम तो कांवड़ यात्रा को निकलवाना चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें ख़त्म करनी पड़ी। इसके वाइस वर्सा उल्टा हुआ है केरल में। केरल में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। केरल में आपको पता है कि मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है, LDF की सरकार, P विजयन वाली, वो मुसलमानों के वोट पर जीत कर आई है। और अब बकरीद का त्यौहार आ रहा है। आज जबकि मैं बात कर रहा हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सुबह के 11 बजे के आसपास, सोमवार मंगलवार 20 जुलाई सुबह 11 बजे के आसपास। और अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन इस बारे में नहीं आया है। और अब से ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर ईद का त्यौहार है, बकरीद का। 21 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार। आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 20 जुलाई को, और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। हुआ क्या है कि केरल की जो सरकार है P विजयन की, उसने ईद के त्यौहार को देखते हुए वहाँ पर जो कोविड संबंधी पाबंदियाँ हैं उसमें ढील देने की घोषणा की थी। इसमें कपड़े, जूते चप्पल की दुकानें, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा हर तरह की मुरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक A, B और C श्रेणी के क्षेत्रों में मंजूरी दी गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब ये मांगा है कि राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत में जो एक याचिका दायर की गई है उसमें बताया गया कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है।
इधर केरल सरकार के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ, जिसे आईएम में कहते हैं, उसने आलोचना भी की है। कांग्रेस वहाँ पर प्रमुख विरोधी दल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा वाला जो केस है उसे तो क्लोज कर ही दिया है। हालांकि कावड़ यात्रा पूरे महीने चल रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना मामला निपटाकर बैठ गई है। लेकिन जहां बकरीद कल मनाई जानी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी तक फैसला नहीं दिया है। अब 20 जुलाई की बात है और अगर आज शाम तक भी फैसला, आज दोपहर तक भी कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस इस पर आती हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि खेल हो चुका है और जो 3 दिन की छूट दी गई थी वो छूट पूरी हो जाएगी इस दौरान। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वर्क कर रही है और किन मुद्दों को सोचकर वो आगे चल रही है। कहीं तो वो जो 1 महीने चलने वाला उत्सव जो होता है, तो कावड़ यात्रा, उसको पहले से रुकवा देती है, जरा सी भी नहीं होने दी। और जहां बकरीद का त्यौहार कल होने जा रहा है और आप 24 घंटे पहले भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये फैसला सही है या गलत है। मुझे लगता है कि इसके लिए सबको सोचने की ज़रूरत है और अदालतों के फैसलों पर अगर उंगलियां हमारे देश में उठती हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अदालतें उस तरीके से बिहेव नहीं करती हैं जिस तरीके से अदालतों को करना चाहिए और जिस त्वरित तरीके से इन पर निस्तारण किया जाना चाहिए। जहाँ तक केरल की बात है, मैं नहीं जानता बकरीद में क्या होगा, और बकरीद का त्यौहार है, सब लोगों को त्यौहार मनाने का, सबकी धार्मिक आस्थाएं अपनी अपनी हैं। लेकिन केरल के हालात बहुत विकट हैं इस समय। केरल में जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो मृत्यु दर है, वो बहुत भयंकर है। इसके अलावा जो वहाँ कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसकी दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ पर पिछले कुछ सप्ताह में 10% की दर थी, यानी कि 100 लोग जाते थे टेस्ट कराने तो उनमें से 10 कोरोना पॉजिटिव निकलते थे। अब ये 11 हो गई है और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है इस समय। वहाँ पे अगर मैं सोमवार की बात करूँ, 19 जुलाई की, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही थी तो उस दिन 9,931 केस आए थे केरल में, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी ज़्यादा हैं। और कुल केस वहाँ पर 31,70,868 हो चुके हैं और 15,408 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस इस समय 1,21,708 हैं। और वहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है, मलप्पुरम में 1,615 केस आए, कोझिकोड में 1,022 केस आए, थ्रिसूर में 996 केस आए, एर्नाकुलम में 921 केस आए, पलक्कड़ में 846 केस आए, कोल्लम जो कि बहुत बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ 802 केस आए। इतने सारे केस आने के बावजूद भी अगर पी विजयन सरकार बकरीद के लिए मार्केट खोलने की इस तरह की छूट दे रही है तो बस उनकी बुद्धि पर तरस ही आ रहा है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और हमारी देश की जो माननीय अदालतें हैं उन्हें ये सोचना होगा कि किन मसलों पर उन्हें तुरंत फैसला लेना है और किन मसलों पर उन्हें अपना रवैया थोड़ा सा लिबरल रखना है। इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें डू शेयर, प्लीज़ शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को कमेंट करें, अपने फीडबैक दें मुझे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो खासतौर से यूएस में रहने वाले लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप सब लोग वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप मुझसे रोज़ रात को जुड़ सकें, जो कि हमारा रोज़ाना रात का शो होता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on this channel.